Find minimum count of perfect squares. Required to get n. ठीक है। जैसे कि अगर 5 दिया था, 5 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो काउंट कितना हो गया? 2 हो गया काउंट। ठीक है, आपको काउंट पता करना है। तो जैसे यहाँ पे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया था एक, जैसे 8 ले लो। तो इसके सारे पॉसिबल, छोटे से छोटे या जितने भी पॉसिबल हैं सारे जोड़ के देखेंगे इसमें, और उनमें से जो मिनिमम होगा, जैसे कि पहले हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 8 तक जाएगा ये। तो इसमें 8 आएगा आंसर। फिर 1 का स्क्वायर हुआ, बाकी जो बचा उसमें 2 का स्क्वायर, है ना। फिर 1 का स्क्वायर और हो गए, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 4, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। मतलब जितने बनेंगे वो सारे आपको ब्रूट फोर्स में कैसे पता चलेगा? पहले 1 का स्क्वायर अगर लिया हमने तो कितना बचेगा? 7। मान लो 2 का स्क्वायर लिया, तो 4 चार। बचेगा। और 3 का स्क्वायर लोगे तो आएगा ही नहीं, तो 3 तक ये जाएगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे करना है। तो अगर और थोड़ा बड़ा ले लो ताकि और आगे चला जाए। 14 ले लो। 1 का स्क्वायर लिया तो यहाँ पे 13। 2 का स्क्वायर लिया तो यहाँ पे बचा 10। 3 का स्क्वायर लिया तो यहाँ बचा 5। 4 का स्क्वायर नहीं, हम्म। इसमें ऐसे ही लेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे कि इसका आ गया, मान लो 13 का आंसर आ रहा है, मान लो कि 6 मिनिमम रिक्वायर्ड है। इसका आ रहा है 4 मिनिमम रिक्वायर्ड है। इसका आ रहा है 5 मिनिमम रिक्वायर्ड है। तो आप इन तीनों में जो मिनिमम होगा वो ले लेंगे, 4 को। और प्लस 1 कर देते हो, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी तो चाहिए, तब तो यहाँ पे 4 10, तो प्लस 1 ये हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका इससे कंपेयर करते हैं, इससे प्लस 1 से। जो छोटा होता है उसको यहाँ पे रख लेते हैं, फिर अगले वाले से कंपेयर करते हैं, क्योंकि कॉल बार बार एक बार ही थोड़ी ना चली जाएगी, फिर इसमें जाएगी। इससे कंपेयर करते हैं, जो छोटा उसमें होता है इसमें रख लेते हैं, फिर इससे कंपेयर करते हैं, जो छोटा होता है इसमें रख लेते हैं। तो सबसे पहले कंपैरिजन में आपको 14 में काउंट कितने हैं कुछ तो रखना पड़ेगा। तो हम मैक्सिमम रख लेते हैं कि 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो 14 ही होगा मान लो मैक्सिमम काउंट, उससे कंपेयर करते हैं तो छोटा। इस तरह से हमने कोड भी लिखा था यहाँ पे। कोड हमने लिखा था यहाँ पे, देखो। आपने क्या किया, सबसे पहले तो एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग बना लिए। हाँ, डीपी। और डीपी का बेस में जीरो में क्या रख लेंगे? डीपी आपकी एक एरे है। जीरो में मतलब अगर मान लो n इक्वल टू जीरो है, तो आपको आंसर में क्या चाहिए? जीरो का स्क्वायर, या जीरो ही तो आएगा इसका मिनिमम। जीरो होगा, ठीक है। अगर डीपी 1 होगा तो इसका आंसर भी 1 होगा, लेकिन डी इसी एक से ही काम चल जाएगा। चाहो तो दोनों को भी यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको एन दिया रहेगा, एक आई लोगे, फिर देखोगे, है ना। आई लोगे फिर देखो इस, आप कैसे इटरेटिव कोड में बदल सकते हो, ये देखना है आपको। ठीक है, तो आपने एक फॉर लिया, ठीक। फॉर लूप लगाया, आई इक्वल टू आपने उठाया, कहाँ से कहाँ तक आई जाएगा? 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कहाँ तक जाएगा? तरीके से कर दो। ये लेस देन इक्वल आई इंटू आई लेस देन। हाँ, लेकिन ये दूसरा वो होगा, क्या कहते हैं, ये दूसरा वाला वो होगा लूप। पहले लूप में आई आपको आई इक्वल टू 1 से, मतलब कहने का आप देखो, आई इक्वल टू 1 से आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू एन तक जाना, आई प्लस प्लस। तो आप यहाँ पे आए तो आप पहले क्या कर देते हो, पहले मान लो कि आईथ में, डीपी के आईथ में, डीपी ऑफ आई इक्वल टू आई ही रख देते हो कि मान लो इसका आंसर यही है। ठीक है, अब रख दिया। मान लो आप यहाँ पे हो, एक बार फॉर लूप अगर लगेगा तो वो तो एक बार ही ऐसे जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। हमको हर बार फॉर लूप लगाना है ना। तो फॉर लूप दो लगेंगे कि नहीं लगेंगे?
बिल्कुल। भाई हाँ। अगर एक फॉर लूप लगाओगे तो वो एक ही बार यहाँ से यहाँ तक चल जाएगा, वह खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें दो फॉर लूप लगाना है, एक फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, एक इसके यहाँ पे एन चलेंगे, फिर इसके भी एन चलेंगे, फिर इसके भी चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलाना है, यहाँ पे फॉर लूप अगला वाला चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर लूप हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये हमको देखना है। तो अब हम इसको हम एक्स मान ले रहे थे, एक्स इक्वल टू वन, ठीक है। एक्स गुड़े एक्स लेस देन और इक्वल टू आई। क्यों? क्योंकि अगर आप आई वन ले रहे हो, आई मान लो आपका यहाँ पे अभी कितना है, 14 है, फिर आई हो जाएगा आपका 13, फिर हो जाएगा 12, और कम ज्यादा होता रहेगा। आई हम वन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअली में हमारा ये स्टार्ट होगा नीचे से। यही हम्म। होता है इटरेटिव, जो रिकर्सिव होती है वो टॉप टू बॉटम आती है, ये रिकर्सिव है, सॉरी ये बॉटम। इटरेटिव, इटरेटिव बॉटम अप जाती है। तो आपको बॉटम से उठाना, तो आई इक्वल टू वन लिया मान लो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कुछ था, मान लो दो था, तो एक का स्क्वायर किया, तो यहाँ पे एक आ गया, दो का स्क्वायर ले नहीं सकती, यहाँ से आप उल्टा जा रहे हो। एक का निकालने कोड फिर दो का निकाल फिर कोड ऐसे। थोड़ा ट्रिकी कोड थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, आंसर एक्स इक्वल टू एक के लिए पता करने की कोशिश करो कि अगर यहाँ पे एक रखा होता तो क्या होता। जीरो का तो आपको पता ही है। एक्स लेस देन इक्वल टू आई, आई यहाँ पे वन है जहाँ तक आई खत्म ना हो जाए, और एक्स प्लस प्लस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चलाना है एक्स इंटू एक्स, जब तक आई नहीं तब तक आपको जाना है। कौन सा लेना है ये देखो, यहाँ समझना है तुमको कि हम कौन सा लें। अब देखो, काउंट ऑफ आई पता करना है हमको, ठीक है। काउंट ऑफ आई पता करना था, आई का मतलब हमें ये 14 वाला पता करना। आई यहाँ पे 14 है मान लो, आई 14 मान लो, एक नहीं है 14 है। हम क्या करेंगे, एक का स्क्वायर लेंगे, फिर दो का स्क्वायर लेंगे, फिर तीन का स्क्वायर लेंगे, तो ये यहाँ से लास्ट तक जाएगा, इसलिए हमने ये फॉर लूप लगाया। फिर आई आपका एक और बढ़ेगा, ठीक है। तो और अगला हो जाएगा अगले आई के लिए, फिर अगले आई के लिए। तो आई की संख्या हमारी क्या हो रही है, आई हमारा पहले वन होगा, फिर टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा, सिक्स होगा, ऐसे निकालते निकालते जाओगे, आई लास्ट में 14 तक पहुंचेगा, क्योंकि आपको 14 का निकालना है। तो आई जीरो का हमारे पास आंसर है, और ये इटरेटिव कॉल है। आई इक्वल टू वन के लिए निकालोगे, फिर आई इक्वल टू टू के लिए निकालोगे, इसलिए ये फॉर लूप लगाया गया है, ठीक है। अब आई इक्वल टू मान लो तीन के लिए निकालना है कि कितने मिनिमम स्क्वायर होते हैं, इस तीन के लिए आपको ये फार्मूला लगाना, ये वाला फॉर लूप लगाना है। एक्स इक्वल टू एक से चलेगा, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, तो हर एक के लिए ये लगेगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ठीक है। ठीक। तो ठीक है, हाँ। ये लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको डीपी को भी काम में लेना है, तो डीपी को काम में लेना है तो कैसे करोगे, यहाँ पे देखो, मान लो आप पांचवें में खड़े हो, पांचवा आपका किसी उससे रूट से आया, तो पांचवें में खड़े हो, इधर एक स्क्वायर है, इधर दो का स्क्वायर है, इधर तीन का स्क्वायर ऐसा है। तो आपको यहाँ पे चार कप मिलेगा, यहाँ पे दो का स्क्वायर, यहाँ पे एक का मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आंसर में किसका, इसमें प्लस वन, मतलब यहाँ पे जितने आंसर आ रहा है प्लस वन, ये यहाँ पे जितने आ रहा है प्लस वन, ये यहाँ पे जो पहले ही से रखा है। तो यहाँ पे पहले से तो हमने आई ही रख लिया है, मतलब पाँच है, तो मान लिया कि पाँच ही मिनिमम स्क्वायर नीड होंगी, जरूरत होगी, ठीक है। इसलिए रखा है क्योंकि पहले ये इससे कंपेयर करेगा, तो पहली बार में तो ये पक्का छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, फिर जो बड़ा यहाँ पे रख जाएगा, फिर उसको इससे कंपेयर करेगा, ठीक है। तो आपको डीपी ऑफ आई, डीपी ऑफ आई निकाल लो पाँच, और डीपी ऑफ आई में ही आपको रखना है कंपेयर करके, कंपेयर कर लो। तो मिन ऑफ में किसको ले लो, सबसे पहले तो आप डीपी आई को ले लो, डीपी ऑफ आई कॉमा। अब आपको देखना है कि कौन सा मिन होगा, तो आपने यहाँ पे x इक्वल टू वन लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पाँच में एक घटेगा, मतलब x घटेगा, है ना। तो यहाँ पे कहाँ पे रखा होगा, डीपी ऑफ आई माइनस एक्स इंटू एक्स, एक नहीं है, एक स्क्वायर है, दो होता तो यहाँ पे चार घटता ना पाँच में, तो आई में हमने वो घटा दिया, एक्स इंटू एक्स, स्क्वायर नहीं, एक्स इंटू एक्स, ये। तो पहली बार में देखो एक्स वन होगा, तो इसमें क्या घट जाएगा, आई में वन घटेगा, मान लो आई इक्वल टू फोर है, थोड़ी देर पाँच है मान लो, इसको पता करना है, पाँच है, तो सबसे पहले आई पाँच है, तो डीपी ऑफ पाँच में पाँच ही रख जाएगा, ठीक है। अब डीपी ऑफ पाँच में हम क्या रखने की कोशिश कर रहे हैं, पहले हमने एक्स इक्वल टू वन लिया, तो हमने वन का स्क्वायर देखा, वन का स्क्वायर अगर इसमें घटेगा आई में पाँच में, तो कितना आएगा, चार आएगा, मतलब डीपी ऑफ फोर, डीपी ऑफ फोर या डीपी ऑफ आई, तो डीपी ऑफ पाँच या डीपी ऑफ चार, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये वाला छोटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पाँच रखा था, यहाँ पे छोटा आएगा यहाँ से कोई,
तो ये आ जाएगा dp(4) आंसर आ जाएगा। तो dp(4) आंसर हो गया हमारा अभी आई का। फिर x इक्वल टू हमने 2 लिया। फिर हमने देखा कि अगर हम 2 का स्क्वायर बना लेते 5 में, तो हम अगर 2 का स्क्वायर बना लेते तो 4 घट जाता, फिर हमको एक एक के और स्क्वायर ढूंढने पड़ते। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ आई का मतलब जो यहाँ से आया था डीपी ऑफ आई वो, और dp(i) - x का स्क्वायर, x 2 ले लिया। अगर 2 का स्क्वायर मतलब 4 घटा दोगे आई में 5 में तो 1 बचेगा, मतलब dp(1) में जो आंसर होगा उसका आंसर। और ये इसमें से जो छोटा हो। नहीं आ रहा समझ में? ना बिल्कुल भी नहीं। ना। अच्छा देख, ये आपकी डीपी है, इसमें जीरो में जीरो, बस बाकी अभी किसी में कुछ नहीं है। ठीक है, मान लो आई इक्वल टू, सॉरी एन इक्वल टू 5 का पता करना है आपको। एन इक्वल टू 5 दी है भाई, क्योंकि एन इक्वल टू 5 पता करो, इसका पता करना है। तो इसमें आप क्या करोगे, 1 का स्क्वायर 4 आएगा, 1 का स्क्वायर 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इससे आओगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा अगर इसमें 1 का स्क्वायर करोगे तो। ठीक है, तो अरे आप जीरो क्या है, अरे आप जीरो का हमारे पास आंसर रखा है 0, काउंट ऑफ 0 हमने 0 यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो जब यहाँ पे कॉल आएगी, आई इक्वल टू क्या आया 1, यहाँ पे जब कॉल आएगी तो ये एन इक्वल टू का आया 1, यहाँ पे कॉल है, मान लो यहाँ पे एन इक्वल टू 1 है, आई 1 लिया, लेस देन इक्वल टू है, हाँ है। तो dp(1) में आपने 1 डाल लिया, तो यहाँ पे 1 में आपने 1 डाल लिया। अब आप x इक्वल टू 1 से चला रहे हो और 1 से लेस देन इक्वल टू 1 इंटू 1 लेस देन और इक्वल टू 1 है, हाँ सही है। तो यहाँ पे आ गया dp(1) में, हाँ ना कर, बस सिर्फ सुन, आवाज ना करो। dp(1) में क्या चाहिए, मिनिमम ऑफ dp(1), dp(1) चाहिए। ठीक है, या आपको चाहिए dp(1) माइनस 1 गुणे 1 कितना होगा 1, मतलब 0। dp(1) या dp(0) मिनिमम चाहिए आपको इन दो में से। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ। तो क्या हो जाएगा मिनिमम, 0 हो जाएगा यहाँ पे। जीरो। समझ कोई में आ कोई गया। कोई चीज तो हम गलत कर रहे हैं, 1 मिनट रुको। आई dp मार्क ऑफ 1 लेके आएगा, dp(1) लेके जब आया तो 1 में आपने 1 डाल दिया। ठीक है, हाँ सुनो सुनो, यहाँ पे इतना ही नहीं होगा, dp(i) कॉमा इसमें +1 करना है, ये तो हम भूल ही गए, +1 इसमें और इसमें जो मिनिमम हो ये करना है हमको। तो +1 हमने देखो, हाँ तो फिर से अब देख लो, यहाँ पे 1 के लिए हमको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 1 ने 1 करेगा f इक्वल टू 0 को कॉल। ठीक है, f 0 को कॉल करेगा, मान लो यहाँ से आपका नीचे से रिटर्न है आपका dp(n), ये आंसर है। मान लो 0, सबसे पहले मान लो आप 0 लेके आ रहे हो इस फंक्शन में, तो 0 आया n इक्वल टू, ठीक है, n इक्वल टू 0 आया मान लो, और dp, 1 मिनट, हाँ n इक्वल टू 0 आया, ये आपका फंक्शन है, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है। ठीक है, ये फंक्शन है, n इक्वल टू जो भी लेके आएगा, मान लो n इक्वल टू 0 लेके आया, तो dp(0) में 0 डाल दिया हमने। अब i इक्वल टू 0, आई लेस देन और इक्वल टू n 0 है तो ये नहीं चलेगा क्योंकि 1 है, तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, सीधे सीधे यहाँ से रिटर्न कर जाएगा। ये फॉर लूप यहाँ तक, यहाँ से dp(0) को 0 रिटर्न कर देगा। समझ में आया? हाँ। ठीक है, अभी इसमें 1 नहीं पड़ा है। ठीक, अब देखो मान लो हम n इक्वल टू 1 निकालना चाहते हैं, तो 1 लेके आएगा n में, n में 1 आया, तुमको ऐसे ही समझाना पड़ेगा, 1 आया। अब यहाँ पे i इक्वल टू 1 है, ये भी 1 है, तो लेस देन इक्वल टू कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो अंदर आएगा, dp(1) में 1 डाल देगा, तो यहाँ पे 1 पड़ गया। अब x इक्वल टू 1 से 1 गुणे x लेस देन इक्वल टू 1 है, हाँ है, 1 गुणे 1 लेस देन इक्वल टू 1, हाँ है,
यहाँ पे आएगा डीपी ऑफ वन निकाल लो, डीपी ऑफ वन इक्वल टू मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ आई मतलब डीपी ऑफ वन ये, या डीपी ऑफ वन माइनस वन गुड़े वन जीरो मतलब डीपी ऑफ जीरो प्लस वन, तो डीपी ऑफ जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, दोनों मिनिमम क्या होगा, वन ही होगा, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। अब एक्स प्लस प्लस हुआ तो ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से रिटर्न कर देगा डीपी ऑफ वन, तो वन के लिए वन आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। हाँ एन इक्वल टू टू लो, चलो टू के लिए मान ले क्वेश्चन कर रहा है, टू के लिए, टू के लिए कॉल किया उसने, टू लेके आया, तो बस टू के लिए वो यही करेगा। सबसे पहले उसने यहाँ पे एन इक्वल टू टू रख लो, यहाँ पे आया डीपी जीरो में जीरो पड़ा, यहाँ पे कुछ नहीं है, एन इक्वल टू है आपका टू, आई इक्वल टू वन है, हाँ सही है, लेस देन इक्वल टू बिल्कुल नीचे आ गया, तो डीपी ऑफ वन में वन रख दिया, यहाँ पे वन रख दिया, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इट वाज लेस देन वन, यहाँ पे वन है, यहाँ पे भी वन गुड़े वन है, आई इक्वल टू वन ही तो है, तो यहाँ पे आएगा, तो इसको करेगा ये तो देख ही लिया कि यहाँ पे वन ही आ जाएगा, हाँ तो हम हाँ करके गए, एफ ऑफ वन इक्वल टू वन सॉल्व करके गए, ठीक है। अब हाँ हुआ आई प्लस, अब आई हुआ दो, लेस देन इक्वल टू दो है, हाँ है, नीचे आओ, एफ ऑफ टू में टू डाल दिया सबसे पहले, तो यहाँ पे टू डाल दिया, नीचे आए एक लेस देन इक्वल टू टू है, एक्स इक्वल टू एक लिया, एक लेस देन इक्वल टू टू है, अंदर आएगा, तो डीपी ऑफ आई कितना है यहाँ पे अभी, टू, तो डीपी ऑफ टू में क्या करेगा, मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ आई, ठीक है, मतलब डीपी ऑफ टू जो कि अभी, कॉमा डीपी ऑफ आई माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स आपका वन है, आई आपका टू है, तो टू में वन जाएगा तो वन बचेगा, प्लस वन, तो दो, या डीपी ऑफ वन कितना, डीपी ऑफ वन वन है, वन प्लस वन दो, तो जो छोटा हो वही लेगा, तो दो ही रहेगा यहाँ पे अभी, ठीक है, वन में यहाँ पे दो ही रहेगा, फिर आगे जाएगा ये, तो अब क्या हो जाएगा, एक्स टू हो जाएगा, टू हो जाएगा, जब एक्स टू हो जाएगा तो यहाँ पे आओ, तो एक्स इंटू एक्स टू इंटू कितना हो जाएगा, फोर, लेस देन टू है क्या, नहीं है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगी, डीपी ऑफ टू एन टू है, तो डीपी ऑफ टू इक्वल टू टू आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से टू रिटर्न हो जाएगा, दो आ गया। अब ये दो के उगली हो गया, अब मान लो एन इक्वल टू आप तीन लेके आ रहे हो, ठीक है, समझ में इसलिए नहीं आ रहा है, कल का तुमने कुछ किया ही नहीं है, कल इतना पढ़ाया था, अगर तुम एक बार देख लेते तो समझ में आ जाता। देखो एन इक्वल टू तीन लिया, तीन लेके आओ, डीपी इक्वल टू डायरेक्ट जीरो है तीन ये, वाला, क्या, डायरेक्ट तीन वाला वन टू तो निकालेंगे ही ना, तो देख ही चुके हैं, वन टू रखो। हाँ तो ठीक है ना, तो डायरेक्ट तीन वाला बता दे मतलब है, हाँ ठीक है, देखो तीन लेके आया, तो यहाँ पे आई इक्वल टू एक चलेगा, लेस देन इक्वल टू थ्री है, तो यहाँ पे आएगा डीपी ऑफ वन इक्वल टू वन रखेगा, तो ये तो कैलकुलेट करेगा, ये नीचे से ही हाँ हाँ, कैलकुलेट थ्री करेगा, लेस देन इक्वल टू थ्री। हम्म, इसी आई को, इक्वल टू थ्री ले लें, ठीक है, हाँ भाई, आई इक्वल टू थ्री, आई इक्वल टू थ्री, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू एन, थ्री से छोटा है, ठीक है, बराबर है, अंदर आ गया, डीपी ऑफ थ्री में आपने पहले सबसे पहले थ्री डाल दिया, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इंटू एक्स लेस देन थ्री, वन है, थ्री से छोटा है, सही है, नीचे आए यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे डीपी ऑफ थ्री में क्या क्या रखना, मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ थ्री, डीपी ऑफ थ्री इस समय क्या है, तीन है, या डीपी ऑफ आई कितना है, तीन, तीन माइनस एक्स इक्वल टू वन है, प्लस वन, डीपी ऑफ टू प्लस वन, डीपी ऑफ टू प्लस वन कितना, टू प्लस वन मतलब थ्री, तो इन दोनों मिनिमम क्या है, तीन ही है, तो अभी तीन ही पड़ा रहेगा, ठीक है, फिर आपका एक्स होगा टू, टू हुआ, दो का स्क्वायर लेस देन फोर है क्या, नहीं है, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा डीपी ऑफ थ्री जो कि थ्री है, इसका भी आंसर थ्री है, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, और कुछ हो नहीं सकता, चार में होगा, आप देखो एन इक्वल टू फोर ले लो, एन इक्वल टू आपने लिया फोर, ठीक है, और यहाँ पे भी तो करना है, एन इक्वल टू फोर लेके आया, तो यहाँ पे आ जाओ फिर सीधे सीधे, एन इक्वल टू आई इक्वल टू मान लो फोर हो गया, आई इक्वल टू थ्री तक तो कैलकुलेट कर ही चुके हैं, आई इक्वल टू फोर हो गया, तो फोर लेस देन इक्वल टू फोर है, हाँ है, यहाँ पे आए डीपी ऑफ फोर इक्वल टू फोर डाल दिया सबसे पहले, एक्स इक्वल टू वन, एक गुड़े एक लेस देन फोर, ठीक है, लेस देन फोर है, फोर। तो यहाँ पे आ गए, तो आप डीपी ऑफ फोर,
ठीक है, डीपी ऑफ 4 में रखना है, क्या रखना, मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ 4, डीपी ऑफ 4 इसमें 4 है कॉमा, डीपी ऑफ 4 माइनस 1 मतलब डीपी ऑफ 3, डीपी ऑफ 3 प्लस 1, डीपी ऑफ 3 कितना है 3 और प्लस 1 मतलब ये 4 हो गया, तो मिनिमम अभी तो 4 ही आ जाएगा। अब वो एक्स प्लस प्लस एक्स, वो आपका कितना 2, एक्स इंटू एक्स, 2 दूनी 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ सही। डीपी ऑफ 4 में मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ 4, डीपी ऑफ 4 जो कि 4 है कॉमा, आई कितना आया आपका यहाँ पे 4, भाई हमारा 4 है, 4 ही है। 4 माइनस 2 गुण दो, दो। माइनस 4 जीरो, मतलब डीपी ऑफ 0 प्लस 1, डीपी ऑफ 0 कितना 0, 0 प्लस 1 मतलब 1, तो मिनिमम क्या है इसमें 1 है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा डीपी ऑफ 4 में 1, यहाँ पे 1 आ गया। अब एक्स प्लस प्लस होगा, एक्स हो गया 3 लेस देन 3, 3 का स्क्वायर लेस देन 4 नहीं है तो टर्मिनेट हो जाएगा। डीपी आप यहाँ से रिटर्न होगा 4 जो कि है 1, यहाँ पे 1 आ चुका। ठीक है, हाँ। अब 5 के लिए भी बताएंगे, 5 के लिए 5 बार चलेगा, सॉरी 2 आएगा इसका आंसर, 4 आएगा और प्लस 1 आएगा। तो है। ठीक है। हाँ। हम्म, तो यहाँ पे देखो अचानक से इसने ये वाला यूज कर लिया जीरो का यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते हो कि टाइम इसकी मेमोरी कम कर दो, कि पीछे वाला ही नहीं दे रहा, कहीं का भी आइटम उठा के ले सकता है। पूरा ऑर्डर ऑफ है। हाँ हाँ। पूरा स्पेस लेना पड़ेगा। तो इस कोड में आप समझने के लिए सिर्फ आपके लिए इतना है कि जैसे मान लो यहाँ पर 10 है, एक स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर लिया, 4 का स्क्वायर नहीं होगा, तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 8 6, यहाँ पे आएगा 1। इसमें फिर लोगे आप 1 का स्क्वायर लोगे तो यहाँ 8 आएगा, 2 का स्क्वायर लोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया, कैसे करोगे यहाँ पे, आप मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहाँ का निकाल रहा है, यहाँ का आपको हर एक का निकालना पड़ेगा, किसका किसका निकालना पड़ेगा आपको, आपको 1 से लेकर के n तक का निकालना पड़ेगा, बॉटम में 1 तक जाएगी ये गाड़ी, 10 9 8 7 6 ऐसे चली जाएगी, लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, और ये 0 है, तो 0 का आपको आंसर पता है, वो बेस कंडीशन है, आपने यहाँ पे रख लिया। 1 का निकाल रहे हो, फिर 2 का निकाल रहे हो, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, ऐसे निकालते निकालते आप 10 तक आओगे, ये है आपका इटरेटिव। तो ये निकालने के लिए हमने ये वाला मेथड, ये वाला फॉर लूप लगाया बाहर वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक, 1 से लेकर के n तक चला रहे हो। ठीक, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हरी। ठीक है, तो ये फॉर लूप समझ में आया क्यों लगाया ऊपर वाला? हाँ हाँ। हर एक के लिए, हर एक अरे के लिए आई इक्वल टू होगा, 2 होगा, 3 होगा, मान लो इस टाइम पे आई इक्वल टू 9 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका यहाँ पे भी आपको सर। निकालना है। तो अब यहाँ पे अंदर आओगे तो यहाँ पे भी देखो, क्योंकि इसको 9 को निकालने के लिए आपको सिर्फ इसका नहीं निकालना है, इन तीनों का निकालना है। हाँ। ठीक है, तो ये वाला फॉर लूप ऐसे हो गया, ये वाला फॉर लूप ऐसे हो गया, समझ में आ रहा है? एक कुल हाँ मिला के मैट्रिक्स जैसा समझ सकते हो आप, कि इसके लिए आपने एक फॉर लूप लगा लिया, फिर हर एक के लिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसमें ऐसे ऐसे। बस ये एक मैट्रिक्स में ये वाला काउंट फिक्स रहता है, इसमें ये वाला काउंट फिक्स नहीं है, तो हमको फॉर लूप भी उसी तरह से लेना पड़ रहा है, जहाँ पे कंडीशन ब्रेक हो जाए वहीं तक जाना। तो आपने क्या किया, 9 के लिए आपने क्या किया, आई इक्वल टू 9 है, तो आपको देखना है कि जो भी लोगे उसका स्क्वायर 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो आपने x इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, x का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आई होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। वाई होना, एक्स प्लस प्लस उठा लिया। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि डीपी ऑफ 9, यहाँ पे डीपी ऑफ 9 जो होगी वो मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ 9, मतलब जो यहाँ पे रखा है उसी का, तो हम पहले 9 से इनिशियलाइज कर लेंगे ये, या फिर जो इसका ये और प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर यहाँ पे एक लगेगा। हाँ ठीक है, तो एक ये आपको कैसे मिलेगा, 8 कैसे मिलेगा आपको, 9 में इसका स्क्वायर घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना, आई में इसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, तभी तो ये 8 मिलेगा। तो डीपी ऑफ 8 आपको और प्लस 1 ये, तो ये मिनिमम जो इन दो में मिनिमम होगा वो रख जाएगा, फिर अगले में जाओगे, तो अगले में जाओगे तो एक्स प्लस प्लस हो जाएगा, तो फिर से आपको मिनिमम ऑफ जो यहाँ पे रखा है इन दोनों में सॉल्व होकर जो आया वो, कॉमा
ये और प्लस ये 1, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 1, ये भी हो गया 2 का स्क्वायर 1 yes। परफेक्ट स्क्वायर। तो ये या +1, ये कैसे आएगा, ये 5 कैसे आएगा आपका, 9 में आपको 2 का स्क्वायर बस। घटाना पड़ेगा, मतलब आई एक्स का हाँ। स्क्वायर घटाना, डीपी ऑफ आई माइनस एक्स के। समझ में ओके। आया कि नहीं? हाँ। प्रैक्टिस करना थोड़ी, इतना टफ नहीं है, ठीक है। और सुनो, जितने क्वेश्चन तुम लगाओगे एक तरह के, जैसे ट्री में जितने भी ऐसे 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 बन रहे हैं, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे, समझ में आ जाएगा अगर एक को रट लोगे। रटना नहीं है, मतलब ड्राई रन कर लेना एक दो बार। बाकी सारे इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, कई सारे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, बाकी इस तरह का अगर कहीं स्ट्रक्चर बनता है तो तुम इस तरह से लगा सकते हो। हाँ या ना? हम्म। ओके। आवाज कट रही है आपकी, आगे देखो। ओके। ये ये कोड छोड़ दिया जाए, हाँ yes। कर से कर ठीक है। रिकर्सिव करें इसका? नहीं नहीं, कर लेंगे। कर लोगे? कहो तो बता दें। हमको आता नहीं है, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं भाई, अपन देखो तो क्योंकि हम सब कर लेंगे फिर मत। कैसे करोगे, थोड़ा सा आइडिया। बाद में लगाएंगे। आइडिया ये है कि इसमें ऐसे जैसे करते हैं, अब देखो यहाँ जैसे, 0 से स्टार्ट के 8 से स्टार्ट करेंगे, बस बेस कंडीशन वही हो जाएगी, आज रिटर्न कर देंगे। हाँ चलो देखो एक बार देख लो, जल्दी जल्दी से बता दे रहा हूँ। मान लो आपका एन लेके आएगा कोई, ठीक है, फंक्शन आपका एन लेके आएगा, आपको वो एरे भी बार बार पास करनी पड़ेगी या फिर, ठीक है। तो एरे आप बार बार पास ना करो, एरे को आप ग्लोबल बना लीजिए। मान लो आपने जो डीपी एरे उसको ग्लोबली बना लिया है काफी बड़ी, ठीक। और इतनी बड़ी बना लेना कि उस फंक्शन में कोई भी वैल्यू आ जाए तो उसमें वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की अकोमोडेट कर सके, ठीक है। अब मान लो फंक्शन का नाम आपने लिखा है मिन एन की परफेक्ट, बनेगी। हाँ। एन साइज की बनेगी ना, जो एन देगा वो। तो एन तो हर बार चेंज होगा ना भाई, ये फंक्शन जितनी बार आएगा, क्योंकि ये ग्लोबल आपने बनाई है कि नहीं। यहाँ पे एन एन टेन आ गया। अब यहाँ पे मान लो ये रिटर्न कर रहा है, इंट ही रिटर्न कराओगे इसको, क्यों कराओगे, हम अभी बता रहे हैं आपको। भाई इसको सॉल्व करके रिटर्न करेगा ना, तो हाँ इंट करेगा ठीक रिटर्न। है। और ये एन बार बार वेरिएबल होगा, ठीक है। अगर हाँ इसके अंदर मान लो आप यहाँ पे एरे बना रहे हो और ये 50 बार कॉल हो रहा है, तो 50 बार एरे बनेगी ना। हाँ। तो इसलिए उसको ग्लोबली बना लिया हमने। समझ में आया? हम्म। अब सबसे पहले आपकी क्या होगी, बेसिक कंडीशन होगी, इफ एन इज लेस देन और इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे आपको जीरो ही रिटर्न करना है। हम्म। जीरो अब जीरो होगा, ठीक है। हम्म। और अगर ऐसा नहीं है, तो अगला काम हमारा क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। अगला काम हमारा ये होता है कि हम देखें, इंट एन की पूछ रहा है तो हम देख लें, मान लो एन इक्वल 4 है, हम देख लें कि 4 में आंसर रखा तो नहीं है, अगर रखा होगा तो हम रिटर्न कर देंगे वहीं से उठा के। हाँ या ना? ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इफ डीपी ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आप रिटर्न कर दो। रिटर्न कर दो क्या, डीपी ऑफ एन, ये तो डीपी का मतलब होता है। तो अगर ऑलरेडी कैलकुलेट होके रखा है तो ये रिटर्न कर दो। अगर नहीं है तो अब आपको करना है यहाँ पे कैलकुलेट, थोड़ा सा बना लो आइडिया लगाने के लिए। मान लो 10 था, तो यहाँ पे एक का स्क्वायर लिया 9 आया, दो का स्क्वायर लिया 6 आया, तीन का स्क्वायर लिया तो एक आया, चार का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हम अब सोचो, हमको फॉर लूप लगाना, तो देखो यहाँ पे दो फॉर लूप लग रहे थे, तो पहला फॉर लूप हमारा जो है वो तो रिकर्सिव ले लेगा, क्योंकि बार बार रिकर्सन आ रहा, तो पहले फॉर लूप की जरूरत नहीं। समझ में आया? हाँ जी। हाँ, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, कोई बात हाँ नहीं। तो हाँ, दूसरा आ फॉर गया लूप, आ गया। दूसरा फॉर लूप लगा लेते हैं, क्यों, क्योंकि एक बार जब ये कॉल होके आएगी तो आपको नौ ही कॉल कर, नौ को ही सॉल्व करना है, छह को ही सॉल्व करना है, वन को मतलब जो एन में आएगी उसी को सॉल्व करना है, हम्म। 10 को ही सॉल्व करना है, तो 10 के लिए ही लगा लो आप।
तो यहाँ पे आपने एक फॉर लूप लगाया, वही फॉर x इक्वल टू 1, x इंटू एक्स लेस देन और इक्वल टू n, ठीक है। हाँ और प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है, तो क्या देखोगे? हम्म, यहाँ पे आपको करना है, समझो बात को, ध्यान से समझो। इंट रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट आएगा या इंट एन आएगा, हम डायरेक्ट ही रख के ले रहे हैं। आपने यहाँ पे डीपी ऑफ एन इक्वल टू, ठीक है, क्या रखेंगे? मिनिमम ऑफ, या तो आपका डीपी ऑफ एन में जो रखा है वही आ जाए, यही तो करते थे डीपी ऑफ एन में, हाँ, ठीक है। या तो डीपी ऑफ एन में जो रखा वही आ जाए, या या फिर यहाँ फिर से कॉल आप कर। क्या कर दो, कॉल कर दो मिनिमम परफेक्ट काउंट ऑफ किसके, आपने, ध्यान दो, आपने अब किसके निकालने हैं? ये आई आई माइनस एन माइनस एस। हाँ हाँ, बोलो बोलो, एन माइनस एक्स एक्स स्क्वायर। इंटू, हाँ ठीक है, और प्लस 1, ये करना प्लस। पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से आपको रिटर्न डीपीएन करना है, क्या समझे? डीपीएफ एन रिटर्न करना पड़ेगा ना, अब इसको सॉल्व कर ले तो एन का आंसर तो देना पड़ेगा। कोड समझ में आया? कोई दिक्कत हो इसमें बताओ? नहीं नहीं है ना? ड्राई रन करके देख लें आंसर क्या आता है, चार कर खुद लेंगे। करो। हम्म, कर लेंगे। कर लोगे पक्का? ओके। ओके। देखो तो आपकी वन डायमेंशनल में अब मैंने क्वेश्चन लगभग खत्म हो गए, दो ही थे, दो ही तीन थे क्वेश्चन, अब आगे मैं बाद में करा दूंगा, पहले इतने कर लो। हम DP2 स्टार्ट कर रहे हैं अब, 2 डायमेंशनल, ठीक है। अभी क्वेश्चन आए? हाँ, कुछ कह रहे हो? नहीं करें स्टार्ट। आगे एक चैप्टर होगा, एक लेक्चर होगा क्वेश्चंस के लिए, तो उसमें क्वेश्चन और करा देंगे, ठीक है। डी ऐसे DP2 2 डायमेंशनल, दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। फाइंड द मैक्सिमम सब सीक्वेंस सम, फाइंड द मैक्सिमम सब सीक्वेंस सम where selecting adjacent element is allowed, sorry, not allowed, where selecting adjacent element is not allowed। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो सब सीक्वेंस किसी को पता है क्या होता है? देता हूँ, बता दे रहा हूँ, टाइम वेस्ट। सभी जैसे कोई एरे दिया है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सब एरे ये होगा, ये होगा, मतलब कंटिन्यूअसली सब एरे होंगे, ठीक है। ये होता है सब एरे, सब एरे होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ एरे। सब एरे के बाद सबसेट, सबसेट क्या होता है? सबसेट कोई भी हो सकती है। कुछ भी इनमें हाँ, से एनी एलिमेंट्स इन एनी ऑर्डर, एनी एलिमेंट्स इन एनी ऑर्डर, ऑर्डर डजंट मैटर, ठीक है। 5 4 3 कह दो, चाहे 5 2 6 कह दो, ऐसा कर। सब सीक्वेंस सब सीक्वेंस क्या होता है?
सब सीक्वेंस में जैसे आपने ले लिया 3 5 6 9, ये एक सब सीक्वेंस है। सब सीक्वेंस में ऑर्डर में होते हैं, बीच में आप छोड़ रहे हो, कुछ छूट जाएगा वो अलग की बात है, बट ऑर्डर मेंटेन होगा। समझे कि नहीं? हाँ समझ गए। अब मे नॉट बी कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, मान लो सब एरे जो उसको आप सब सीक्वेंस भी कह सकते हो। मे नॉट बी कंटिन्यूअस बट ऑर्डर मैटर्स। ठीक है, बट सेम ऑर्डर। ठीक, ठीक है। तो जैसे कि ये दिया है, फाइंड मैक्सिमम सब सीक्वेंस सम, जहां पे कह रहा है कि सेलेक्टिंग एडजेसेंट एलिमेंट इज नॉट अलाउड। जैसे ए इक्वल टू दिया है आपका 5 8 4, मैक्सिमम सब सीक्वेंस बताओ क्या होगा इसका आंसर? चलो चलो 5 और 9, 9 होगा। 9 होगा, क्यों? कि एडजेसेंट एलिमेंट अलाउड नहीं है। अगर 5 ले लोगे तो 8 नहीं सेलेक्ट कर सकते हो, 8 ले लोगे तो 4 और 5 दोनों नहीं सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे इक्वल टू और दिया है 10 20 30 40, अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? 50 नहीं 60 60 40 ले लो, 20 ले लो, 60 60। इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, और देखो अगला आंसर, अगला क्वेश्चन, 5 18 10 2 15, अब बताओ। 18 15 जोड़ दो 18 15 33 33 आ जाएगा। हाँ, बस यही होगा। 33। ठीक है, हम्म क्योंकि ये और ये जोड़ने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि अल्टरनेट भी जरूरी नहीं कि अल्टरनेट ही लो। अगर हाँ, अल्टरनेट लेते, मान लो इसको लेते हो तो इसको नहीं ले पाते आप, है ना? या इसको लिया है, इसको नहीं लिया, इसको लेते तो इसको नहीं ले पाते। तो अल्टरनेट भी जरूरी नहीं है कि आप लो ही। समझ में आया? ठीक है, हाँ यस। देखो कैसे करेंगे इसको, थोड़ा बताओ, प्रकाश डालो कि हम बताएं। इसमें स्टेट क्या क्या होगा? एरे दिया है तो एक तो इंडेक्स हो जाएगा, इंडेक्स बार बार हर इंडेक्स को देखते जाना है ना। और क्या हो जाएगा?